नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स पर। ये 2018 में आई थी। हाँ, काफी पॉपुलर किताब है। बिल्कुल। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब कैसे छोटे लगातार बदलावों से बड़े नतीजे लाने की बात करती है। तो स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, बल्कि व्यवहार बदलने के लिए एक गाइड की तरह है। हाँ, सही है। किताब का जो मूल विचार है वो ये कि छोटी छोटी आदतें मतलब समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा। हाँ, क्लियर इसे मामूली लाभ का एकत्रीकरण कहते हैं। सोचिए जैसे हवाई जहाज के रास्ते में बस कुछ डिग्री का बदलाव होना। हाँ, शुरू में पता नहीं चलता पर मंजिल बिल्कुल अलग हो सकती है। वाह, ये बढ़िया मिसाल है। और एक बहुत दिलचस्प बात जो क्लियर कहते हैं और जो स्रोत में भी है वो है कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब ये कि बड़े लक्ष्य बनाना ठीक है, पर उससे ज्यादा जरूरी है एक भरोसेमंद सिस्टम बनाना जो आपको वहां तक ले जाए। अच्छा, तो ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बनाने की बात है। बिल्कुल। तो फिर ये सिस्टम बनता कैसे है? क्लियर ने शायद 4 नियम बताए हैं। बिल्कुल, 4 सरल नियम। पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाओ, कैसे? इसका मतलब है कि अच्छी आदतों के जो संकेत हैं, क्यूज हैं, उन्हें एकदम सामने रखो, दर्शनीय बनाओ और अपने माहौल को आदत के हिसाब से ढालो। अच्छा। इसमें वो हैबिट स्टैकिंग जैसी तकनीक मदद करती है। मतलब एक नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ देना। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए आप रोज सुबह कॉफी बनाते हैं, तो आप तय कर सकते हैं कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। हाँ, ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें तब टिकती हैं जब वो मजेदार या लुभावनी लगती हैं। सही बात है। इसके लिए वो टेम्पटेशन बंडलिंग का तरीका बताते हैं। मतलब कोई ऐसा काम जो आपको करना पसंद है, उसे उस आदत के साथ जोड़ दो जिसे अपनाना चाहते हो। अच्छा, जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनना जब आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो। हाँ, ये बढ़िया है। ठीक है, और तीसरा है, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। और यहाँ ट्रियर एक बहुत काम की बात कहते हैं कि हम अक्सर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो होता है, एकदम से पहाड़ तोड़ने निकल पड़ते हैं। बिल्कुल। इसीलिए वो 2 मिनट नियम सुझाते हैं। किसी भी नई आदत को उसके सबसे छोटे सिर्फ 2 मिनट वाले रूप से शुरू करो। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज किताब पढ़नी है तो बस 1 पेज से शुरू करो। रोज दौड़ना है, बस अपने रनिंग शूज पहन लो। मकसद परफेक्शन नहीं, बस शुरुआत करना और लगातार करना है। सही कहा, शुरुआत की जो हिचक है उसे कम करना। एग्जैक्टली। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक मतलब अगर कोई आदत करने के फौरन बाद अच्छा महसूस हो तो उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। तत्काल इनाम मिलना जरूरी है। अच्छा, तो इसमें क्या मदद करता है? अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर निशान लगाना या खुद को कोई छोटा सा रिवॉर्ड देना। इससे मोटिवेशन बना रहता है। ये 4 नियम तो अच्छी आदतों के लिए हो गए। हाँ, और मजे की बात यह है कि इन्हीं 4 नियमों को उलटकर बुरी आदतों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? उन्हें अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। वाह, मतलब पूरा फ्रेमवर्क है। ये तो हुई नियमों की बात, पर इस किताब में सिर्फ नुस्खे ही हैं या इसके पीछे कुछ विज्ञान भी है? स्रोत में शायद इसका जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। यही तो इसे खास बनाता है। ये मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, व्यवहार विज्ञान, इन सब पर आधारित है। अच्छा। इसमें वो क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड लूप की बात है कि कैसे कोई संकेत क्यू हमें आदत वाला काम रूटीन करने पर मजबूर करता है और फिर मिलने वाला इनाम, रिवॉर्ड, उस आदत को और पक्का करता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। डोपामाइन वगैरह का रोल होता है इसमें शायद। बिल्कुल, डोपामाइन फीडबैक साइकिल, ये सब दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली आइडिया जो मुझे भी लगा और स्रोत भी इशारा करता है, वो है पहचान आधारित आदतें। पहचान आधारित आदतें? ये क्या है? क्लियर का तर्क है कि व्यवहार बदलने का सबसे असरदार तरीका ये सोचना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ ये कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा और समझाएंगे आप? मतलब ये सोचने के बजाय कि मैं रोज दौड़ना चाहता हूँ, ये सोचें कि मैं एक रनर हूँ। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया। हाँ,
जब आप अपनी पहचान को आदत से जोड़ लेते हैं तो वो आदत आपकी शख्सियत का, आपकी आत्मछवि का हिस्सा बन जाती है। फिर उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। इससे बदलाव अंदर से आता है, बाहर से थोपा हुआ नहीं लगता। बिल्कुल। ये सब सुनने में तो बहुत दमदार लग रहा है। किताब की जो स्पष्टता है, सादगी है और वैज्ञानिक आधार है, वो इसकी ताकत लगती है। नियम याद रखने और लागू करने में आसान है। हाँ, हर चैप्टर के अंत में समरी भी दी गई है, बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन क्या इसकी कुछ कमियां या आलोचनाएं भी हैं? स्रोत में शायद कुछ मेंशन था। हाँ, कुछ बातें हैं, जैसे कुछ पढ़ने वालों को ये थोड़ी दोहरावदार लग सकती है। हर आइडिया को बहुत विस्तार से समझाया गया है। अच्छा, और एक अहम आलोचना ये है कि ये शायद उन जटिलताओं पर उतना ध्यान नहीं देती जो आदत बदलने के रास्ते में आ सकती हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां या फिर बाहरी बाधाएं, सामाजिक या आर्थिक। ये किताब मानकर चलती है कि पाठक बदलाव के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार और सक्षम है, जो हमेशा सच नहीं होता। ये एक जरूरी नुक्ता है, इसे ध्यान में रखना होगा। फिर भी कुल मिलाकर, जैसा कि स्रोत भी कहता है, एटॉमिक हैबिट्स उन लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी किताब है जो अपनी जिंदगी में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। ये एक प्रैक्टिकल, रिसर्च पर आधारित फ्रेमवर्क देती है। सही। इसका संदेश सरल है पर गहरा है। सफलता एक बड़ी छलांग से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में लगातार उठाए गए छोटे छोटे नन्हे कदमों से मिलती है। बिल्कुल। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, अगर हमारी आदतें वाकई हमारे सिस्टम का स्तर तय करती हैं, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन के सबसे छोटे फैसलों और कामों को कितनी सजगता से, कितने ध्यान से डिजाइन कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। इस पर वाकई गौर किया जा सकता है।